और अब बात करेंगे मुंबई के मशहूर अपेक्स अस्पताल की, जिससे जुड़ी खबरें कुछ दिन पहले इन24 न्यूज ने दिखाई थी, जहां पर सलीम नाम के शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजन उनका शव लेने जब पहुंचे तो उन्हें 6 लाख रुपए का बिल अस्पताल द्वारा थमा दिया गया, जिसकी भरपाई करने के बाद ही सलीम के परिजनों को सलीम के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें शव दिया गया। और अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने बोरीवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कोविड-19 के इलाज के लिए सरकार की ओर से मदद देने का लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, बावजूद इसके कुछ प्राइवेट अस्पताल आम जनता को कोविड-19 के जरिए लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर मनसे नेता नयन कदम ने बोरीवली में शिकायत दर्ज करवाई है। उनकी मांग है कि इस तरह के निजी अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम जनता को लूटने का काम बंद किया जा सके। तो ये बोरीवली पश्चिम की दास्तान है। कुछ दिन पहले इन24 न्यूज ने एक खबर दिखाई थी, जिसमें एक शख्स की मौत के बाद उसके परिजन किस तरीके से परेशान हुए थे। उसके मृतदेह को लेने के लिए जब वे शव लेने के लिए पहुंचे थे तो अस्पताल द्वारा 6 लाख रुपए का बिल उन्हें थमा दिया गया था, और इन पैसों को चुकाने के बाद ही मृतक के परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। और अब यह मामला लगातार तूल पकड़ने लगा है। चारों तरफ कोरोना का कहर त्राहिमाम, और जिस तरीके से यह हाहाकार मचा हुआ है उसको लेकर न सिर्फ सरकार गंभीर है बल्कि सरकारी अमला भी हताहत है। हमारे मित्र सलीम भाई, उनका 2 तारीख को देहांत हुआ। उनके लड़के आमिर यहाँ पे है, उनके भाई है। कोविड से उनका देहांत हुआ था एपेक्स हॉस्पिटल के अंदर। उनका जी24 ने न्यूज़ भी दिखाया था, बातमी भी दिखाया था कि 6,12,000 का बिल और 70,000 रुपये मेडिकल चार्जेस, 60 या 70,000 मेडिकल चार्जेस। आदमी का देहांत होने के बाद भी ये हॉस्पिटल एपेक्स जैसे हॉस्पिटल पेशेंट के रिलेटिव्स को लूट रहा है। 3 लाख रुपया भर दिया था, 1 लाख भर दिया तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पेशेंट इज़ डेड, और उसके बाद में 2 लाख भरने के लिए इनके पीछे लगे, नहीं तो डेड बॉडी दे नहीं रहे थे। कर्जा करके कहाँ से भी ये मध्यम वर्गीय जनता है, उनको 2 लाख भरने के लिए मजबूर किया गया, तब उनको बॉडी दी गई। तो क्या चल रहा है? हाँ, हॉस्पिटल का खर्चा सब गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी बोला जा रहा था, और आज इनको पैसा भरना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड ये जो बीएमसी ने एक्वायर किए ऐसे बोले जाते हैं। क्या कर रही है बीएमसी में? कौन बैठे हैं? सेना बीजेपी। क्या कर क्या रही है? मुंबई बीएमसी में सेना और बीजेपी की सत्ता है। क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का जीआर आया हुआ है 21। सर, एक कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लूट तो नहीं चल रही कोरोना के नाम पे? वही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जीआर आ रहा है 21 तारीख का। उसमें दिया है सीधा 9,000 रुपये वेंटिलेटर बेड का चार्जेस दिया है। 9,000 के अंदर सब इंक्लूड किया है, ऑक्सीजन, फेस मॉनिटर, सीबीसी सब इंक्लूड किया है, 2D इको सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। फिर भी बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, फिर भी ये लोग सबका पैसा अलग अलग लगा रहे बिल के अंदर। आप देखो तो उसके अंदर बेड चार्जेस कुछ 17,000 ने 32,000 ऐसा लगाया जाता है। फिर ऑक्सीजन के रोज़ के 5,000 रुपये लगाए जाते हैं। फिर नर्सिंग चार्ज 2,000 लगाया जाता है। अरे जोक की बात है, इसका जो मेडिकल वेस्ट आता है कोविड का, वो वेस्ट के 2,000 पर डे के चार्ज करें। अगर आपने हॉस्पिटल करा तो वो चार्ज वो वेस्ट है, नर्सिंग चार्ज ये बेड के अंदर इंक्लूड होता है। ये क्या लूट लगाई है? सरकार कभी ध्यान देगी ये बारे में? सर, 3rd रिपोर्ट जो आया उनका इंक्लूसिव कहकर, तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्या कंक्लूजन? हाँ, इन कंक्लूजन अभी उनको मालूम उसका मतलब क्या होता है। अगर पॉजिटिव या निगेटिव, हमको 2 चीज़ मालूम है, कोविड पॉजिटिव या निगेटिव। ये कंडीशन में अगर ऐसे रिपोर्ट देते रहेंगे लोग तो जनता क्या करेगी? उनको तो क्या उसका वर्डिंग मालूम नहीं करेगी पेशेंट की क्या चल रहा है, रिपोर्ट में क्या दे रहे हैं। आप बोलोगे पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव मान रहे हैं। यहाँ पे थायरो के लैब को भी सील किया गया था, तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे रोज़ के रोज़। मतलब क्या गवर्नमेंट कर क्या रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ये महाराष्ट्र स्टेट का सवाल है, महाराष्ट्र स्टेट बोलेगी हमको नहीं मालूम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हम क्या करेंगे? जनता क्या करेगी? ये जो टेस्टिंग किट ला रहे हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं ला रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है। क्यों एक दूसरे पे डाल रहे हो? क्यों जनता को उल्लू बना रहे हो आप? मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। एपेक्स हॉस्पिटल सील होना जरूरी है। वहाँ पे रोज़ के रोज़ अभी भी गवर्नमेंट के सब नॉर्म्स लोग तोड़ रहे हैं, आज के दिन भी तोड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? सरकार कभी ध्यान देगी इस बारे में? सरकार को ये मेरी विनती है, विनती मतलब
इसके ऊपर अगर कुछ इलाज नहीं होता है तो ऐसे ही पेशेंट मरते रहेंगे। इसके लिए ऐसे हॉस्पिटल को सील करो। हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर के पीछे बैठे हुए जो कमर्शियल लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट उनकी, ये यहाँ पे जनता को लूट रहे, भोली भाली जनता को लूट रहे, इनके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है। हम हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाएंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसमें मन से स्टाइल दिखाने की बात नहीं आती है, लेकिन गरीब जनता, आप मेरा फेसबुक भी देखिए, कितने रोज़ के रोज़ ये लोग चोरी कर रहे बिल की। एपेक्स का तो नाम बहुत बड़ा है, तो उसमें ख़राब है। एपेक्स है, उधर लाइफ लाइन है, सब हॉस्पिटल यहाँ पे चोरी करने पर बैठे हैं। और यहाँ पे जो नगर सेवक है बोरली में, सब नगर सेवक भाजपा के हैं, सेना के नगर सेवक है, आमदार भाजपा का है, खासदार भाजपा का है। क्या कर रहे, सोए क्या आप लोग? किधर गए मोदी जी? आपकी ही पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है।